नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। यूं तो जो है देखा जाए हरियाणा चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। महज कम दिन बचे हैं जब हरियाणा की जनता घरों से निकलेगी, वोट डालेगी और अपना मतदान देगी। सबसे बड़ा सवाल इन दिनों ये है कि प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता भी जो है यहाँ आना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को घेरने की कवायतें लगातार चल रही हैं और इसी चीज़ों को लेकर के आज हम लोग जो मौजूद हैं गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा में मौजूद हैं। और ये विधानसभा अपने आप में भी बहुत ज़्यादा चर्चित है। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सीधे मुद्दे पर आते हैं और जनता से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि इस बार का क्या माहौल है। सबसे पहले पूर्व MLA साहब को भी मौका मिलेगा और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और इस विधानसभा चुनाव में नया क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए, इस इलाके से मैं विधायक भी रहा हूँ जहाँ आप खड़े हैं और इस इलाके में केवल यहाँ नहीं, सारे हरियाणा के अंदर आज एक लहर चली हुई है। बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में लेके आना है। उसके कारण ये है कि 10 साल के अंदर जिस तरीके से यहाँ हरियाणा के लोगों को तंग किया गया, पूरे तरीके से हमारे 700 किसान आंदोलन में मारे गए, कभी चर्चा तक नहीं की किसी भी बीजेपी के नेता ने। हमारी कोई फसल खरीद टाइम पे नहीं होती। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, दूसरा मुद्दा है जवानों का। मिलिट्री का, यहाँ का नौजवान मिलिट्री में जाता था, वो रोक दिया इन्होंने, अग्निवीर योजना लगा करके हमारी पेंशन ख़त्म कर दी। दूसरा ये है कि किसान की बहुत बुरी हालत होती जा रही है। केवल और केवल एक है कि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार हरियाणा को हिंदुस्तान में नंबर 1 पर लेके गए थे, वो आज हरियाणा 13वें और 14वें स्थान में चला गया। अब यहाँ पूरे तरीके से करप्शन है, विकास बिल्कुल बंद है। इन्होंने जात पात का और धर्म का जहर फैलाया है। भूपेंद्र हुड्डा के राज में 36 बिरादरी के लोग, वाल्मीकि से लेकर पंडित तक, सब के सब उसको पूरा कांग्रेस को समर्थन देते थे, उसको नेता मानते थे। और सारी जातियों का हिंदू हरियाणा के अंदर एक उदाहरण था कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। हुड्डा साहब के राज में ऐसा था जैसे स्वर्ग होता है। और आज इन्होंने इस तरीके से कर दिया, एक आंदोलन चला यहाँ, 34 लड़के यहाँ के मारे गए, रोहतक, सोनीपत, पानीपत के। तो इस तरीके से इन्होंने बड़ा तंग किया है। अब देखो आप, हुड्डा साहब के राज में मेट्रो आई बहादुरगढ़ तक, उसको रोहतक तक नहीं ले गए। हुड्डा साहब के राज में मेट्रो आई बल्लभगढ़ तक गई, फरीदाबाद तक, उससे आगे नहीं गई। हुड्डा साहब के राज में मेट्रो दिल्ली से गुड़गांव तक गई, आगे बिल्कुल बंद। तो इन्होंने एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। हुड्डा साहब ने 5 बड़े कारखाने बिजली के लगाए, थर्मल प्लांट, एक परमाणु प्लांट लगा। आज बिजली नहीं दे पा रही है पूरी, क्योंकि ना को प्लांट लगा, ना प्लांट वो चला पा रही है। बीजेपी के 10 साल में कुछ भी नया काम? बीजेपी के 10 साल में जो काम हुड्डा साहब ने किए थे और जो चालू थे वो भी रोक दिए गए। हमारे यहाँ हवाई अड्डा बनना था, जमीन एक्वायर के नोटिस हो गए दफे 4 के, वो हवाई अड्डा नहीं बना। हमारे यहाँ गोहाना के अंदर रेलवे का बहुत बड़ा कारखाना मंजूर हुआ था, वो इन्होंने रोक दिया। जो बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार ने कांग्रेस के राज में यहाँ दीपेंद्र हुड्डा ने मंजूर कराई थी, वो सारी की सारी बस्ते में डाल दी इन्होंने। अच्छा सर, आप तो यहाँ से MLA भी रह चुके हैं, तो भली बात ही आप जो है सब कुछ जानते हैं। यहाँ का जो है बताया जा रहा है कि जाति समीकरण को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा खींचतान चल रही है। क्या ऐसा हकीकत में है? जिस तरीके से दलितों को लेकर के या फिर अन्य समाज के लोगों को भी जो है टारगेट किया जा रहा है कि जो है उनका अपमान किया जा रहा है, हकीकत में ऐसा है क्या? हकीकत में ये है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के दादाजी चौधरी माथुराम, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कुएं के ऊपर, जब हरिजनों को कोई प्रवेश नहीं था, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अपने कुएं के ऊपर जो उनका अपना था उस पर चढ़ा दिया कि जाट भी यहाँ से पानी भरेंगे, ब्राह्मण भी और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग भी। वो खुद हरिजनों के, दलितों के घर में खाना भूपेंद्र हुड्डा के दादाजी ने शुरू किया था। परशुराम एक धानक है, यहाँ से 10 किलोमीटर में गांव है, वहाँ पर जाकर आप पूछो, धामड़ गांव में, वहाँ पे परशुराम धानक आज से
80 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा के दादा ने उस दलित के घर में बैठ करके खाना खाया, तो भूपेंद्र हुड्डा के परिवार पर ये बात लागू नहीं। फ्रीडम फाइटर्स का, इनके पिताजी 8 जेलों में रहे, चौधरी रणबीर सिंह। चौधरी रणबीर सिंह ने संविधान बनाने में अंबेडकर जी के साथ संविधान में दस्तखत किए। ये क्रांतिकारियों का परिवार है। ये परिवार जेल काटने वालों का, ये परिवार वो है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल काटी। तो ऐसे परिवार के बारे में जात पात तो इनके दिमाग में ही नहीं है। एक आखिरी सवाल है आपसे कि बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरीके से कुमारी शैलजा जी को लेकर के अनबन काफ़ी चीज़ें चलती हुई दिखाई सुनाई भी दे रही थी। सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, इसीलिए जो है सम्मान करना नहीं जानती है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं मानता हूँ कि दलितों का हरियाणा के अंदर आज तक जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका सबसे बड़ा हिमायती अगर कोई है तो हुड्डा परिवार है, भूपेंद्र हुड्डा है। उसके कारण उन्होंने दलितों को 100 गज के प्लाट 3.5 लाख लोगों को हरियाणा में दिए, किसी ने नहीं दिए। और हुड्डा साहब ने दलितों की लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा दी। दलितों की तमाम लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा है, दलितों के लड़कों के लिए फ्री शिक्षा है। दलितों की लड़कियों के लिए जो कॉलेज में पढ़ने जाती है उनको स्कूटी साइकिल देने का काम इन्होंने किया है। तो इन लोगों के बारे में अगर कोई ये प्रचार करता है, वो झूठ का प्रचार है। ये परिवार तो गरीब का हितैषी रहा है हमेशा से, और आज यही कारण है कि सबसे ज़्यादा दलित वोट भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ से मिलने लग रहे हैं। पिछले चुनाव में जिस हल्के में आप खड़े 78,276 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते। अब की बार भूपेंद्र हुड्डा 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अगर दलित वोट ना देते तो 10,000 से जीते, 15 से जीते। और इनमें दलित खड़े हैं, ये दलितों का लड़का खड़ा है। आप ये बताओ, ये जो पूरे पढ़े लिखे लड़के दलितों के जब हमारे साथ काम करने लग रहे हैं, हमारे से ज़्यादा मेहनत करने लग रहे हैं, दलित के तो हिमायती हैं ये। तो चलिए देखिए, जो आरोप लगाए जा रहे थे, जीता जागता उदाहरण हमारे साथ जो है अब कह लीजिए कि एक्सपीरियंस वाले लोग भी जुड़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं जब आदमी एक्सपीरियंस ज़्यादा लेता है तो सुनने में भी मज़ा आता है, क्योंकि सब कुछ अपने आंखों के सामने ही होता दिखाई देता है।